जम्मू कश्मीर को लेकर के एक बड़ी चर्चा चल रही है। क्या एलजी मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर को छोड़ करके जाएंगे, क्या अलविदा कहेंगे? 5 अगस्त के दिन का इंतजार है जम्मू कश्मीर की उन राजनीतिक दलों को, नेशनल कॉन्फ्रेंस को, पीडीपी को और खासकर कांग्रेस को, क्योंकि कांग्रेस ने पिछले दिनों में बड़े प्रदर्शन किए हैं कि किसी तरीके से स्टेटहुड जो है वो जम्मू कश्मीर को मिल जाए। नेशनल कॉन्फ्रेंस भी ये कह रही है, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है, वो ये दावा करते हैं, अगर उनसे कोई डिमांड करे तो वो ये कहते हैं कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, जो कुछ है वो सेंटर के पास है। और जब एलजी मनोज सिन्हा के पास लोग जाते हैं तो वहाँ से ये कहा जाता है कि जम्मू कश्मीर में तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है, तो आप उनके पास जाइए। इस बीच में पिस रहा है जम्मू का युवा, जम्मू के लोग, जिसका हल कब होगा ये एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। और सवाल ये है कि क्या 5 अगस्त 2025 को एलजी मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर को अलविदा कहेंगे, और क्या जम्मू कश्मीर को दोबारा से, जम्मू कश्मीर के लोगों को, सरकार को स्टेटहुड मिलेगी, नेशनल कॉन्फ्रेंस को फुल पावर मिलेगी? क्या वो सारे इख्तियार उन्हें मिलेंगे काम करने के लिए जो उन्हें चाहिए? ये एक सवाल हर एक व्यक्ति के मन में इन दिनों चल रहा है। और उससे बड़ा सवाल ये है कि क्या एलजी मनोज सिन्हा जाएंगे या फिर नहीं जाएंगे, यहीं पर बने रहेंगे? तो अगर जाएंगे तो क्या कोई दूसरा एलजी यहाँ पर आ सकता है? अगर आ सकता है तो वो कौन हो सकता है? ये एक चर्चा चल रही है। इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार सुधीर कुमार हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे को। नमस्कार जी। सुधीर साहब, मुझे एक चीज बताइए कि इस वक्त आप पत्रकार हैं और इस वक्त आंकड़े क्या हैं? लोग क्या कह रहे हैं कि क्या वाकई में 5 अगस्त को एलजी जा रहे हैं? आपको क्या लगता है कि एलजी जाएंगे? पहले यहीं से शुरू करते हैं, एलजी जाएंगे कि नहीं जाएंगे? देखो संसार जी, ऐसा है कि 5 अगस्त को एलजी साहब का टेन्योर खत्म हो जाएगा जी। अभी एलजी साहब की एक अपने भी लॉबी चल रही है, जैसे बहुत से हमने देखा कि वो भी एक अपने तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि मुझे एक और एक्सटेंशन मिले। दूसरी साइड पे जो सरकार है, अपोजिशन पार्टीज हैं, वो भी चाहती हैं कि इनकी जगह कोई और आदमी आ जाए, नए आदमी आ जाए, जिससे सरकार और एलजी ऑफिस के बीच का जो डिफरेंसेस है वो कम होता चला जाए। जैसे आपने कहा कि ये जो बीच की जो एलजी साहब के जो टेन्योर 4 साल 4.5 साल का टेन्योर रहा, इस टेन्योर में मैं एक चीज आपको क्लियर बता दूं इससे पहले कि बहुत से लोगों के नाम बीच में आ रहे हैं, बहुत से लोगों के नाम आ रहे हैं, जिनके नाम आ रहे हैं वो अक्सर उस रेस में नहीं है। वो नाम जो बीच में आ रहे हैं एलजी साहब के लिए, वो उस रेस में नहीं है, क्योंकि भाजपा का, जब से भाजपा सरकार आई है दिल्ली में, इनका एक सिस्टम है कि जो भी डिसीजन होता है, जैसे आपने देखा लद्दाख वाले एलजी का, किसी को मालूम नहीं था, बीच में ऑल ऑफ सडन नाम निकल के बाहर आ गया। ऐसा ही होगा। पहले तो एक्सटेंशन का अगर मुझे कोई कहेगा, मेरी ओपिनियन ये है कि एक्सटेंशन नहीं मिलेगी। तो मेरा अपना तजर्बा है कि समय खत्म हो चुका है, अब एलजी जो है यहाँ नहीं बने रहेंगे, एलजी मनोज सिन्हा यहाँ से जाएंगे, ये कह रहे हैं आप? हाँ, एक्सटेंशन सेंटर इसको नहीं देगी, इनको नहीं मिलेगी, क्योंकि अब वो नया आदमी को देंगे। नए आदमी को भी पार्टी के अंदर रिहेबिलिटेशन, उसको ही मौका देना है कि किसी सरकार में किसी मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठा के उसको भी मौका देना। बहुत से पार्टी के बहुत से पुराने लोग हैं जो इस चीज का वेट कर रहे हैं। उसी हिसाब से, अगर मैंने आपको जैसे पहले बताया कि ये जो मोदी सरकार है, इनका ये है कि आप कोई भी अटकलें नहीं लगा सकते कि नया आदमी कौन आएगा, एलजी कौन आएगा, नया वाइस प्रेसिडेंट कौन आएगा, नया कोई भी होगा, प्रेसिडेंट कौन आएगा, कोई नहीं पता चलेगा आपको। मतलब अंदाजा नहीं लगा सकते? नहीं अंदाजा, ये क्लोज डोर रखते हैं, 2 आदमियों के बीच में ही रहता है ये सारा सिलसिला। ये वहीं पे 2 आदमी हैं, नरेंद्र मोदी और होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर, इन 2 के बीच में रहता है। इवन के पार्टी प्रेसिडेंट नड्डा को भी पता नहीं होता, नड्डा साहब को भी पता नहीं होता कि डिसीजन क्या होने वाला है। ये है
ये मैं जो इतना गोपनीय तरीके से हो रहा है। ये बिल्कुल गोपनीय तरीके से रहता है ये काम इनका, बीजेपी का ये गोपनीय तरीके से रहता है काम। लेकिन मार्केट में चर्चा क्या है, लोग क्या कह रहे हैं, राजनीतिक दल क्या कह रहे हैं कि नया एलजी कौन हो सकता है? नाम, जिन नामों की चर्चा हो रही है, देखो बहुत से नाम आ रहे हैं, जैसे पिछले दिनों में दिल्ली के एलजी को भी बोला गया था कि दिल्ली का एलजी जम्मू में आ रहे हैं, वो नहीं था। वो एक, जैसे आपने देखा संसार जी, अक्सर है कि पॉलिटिकल पार्टियों के लोग ही मीडिया के अंदर होते हैं, वो एक कंपेनिंग चलाते हैं कि अब जैसे आपने देखा कि तभी यह था कि गुलाम नबी आज़ाद जी वो नए लेफ्टिनेंट गवर्नर होंगे जम्मू कश्मीर के। जैसे ही वाइस प्रेसिडेंट का रेजिग्नेशन हुआ, एक मीडिया में कंपेन चल गई कि अगला जो वाइस प्रेसिडेंट होगा वो गुलाम नबी आज़ाद होगा। एलजी से शिफ्ट हो गए गुलाम नबी आज़ाद के पास। उधर से दूसरी कंपेनिंग है कि नीतीश कुमार आ रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ना नीतीश है ना ये जो गुलाम नबी आज़ाद है, गुलाम नबी आज़ाद एलजी के लिए भी नहीं है। तो ये अटकलें लगाना बिल्कुल गलत है। हाँ, ये चीज मैं कह सकता हूँ कि चेंज आएगी, चेंज ऑफ गार्ड होगा, 5 तारीख को चेंज ऑफ गार्ड पक्का है। तो ये इतना बता सकते हैं कि एलजी कहाँ से हो सकते हैं? देखो, जो पार्टी का काडर है ना, काडर आपने जो भी देखा है कि ऑब्वियसली बीजेपी आरएसएस का ही बंदा होगा। अदर देन बीजेपी आरएसएस का बंदा वो बहुत ही मुश्किल है, वो इम्पॉसिबल है, वो काम बहुत इम्पॉसिबल है कि अदर देन बीजेपी और आरएसएस बंदे को ये एलजी बना के यहाँ पे भेजेंगे। मतलब यही हो सकता है कि आरएसएस या भाजपा का ही होगा जो भी होगा। वो जो बीजेपी है वो आरएसएस का पॉलिटिकल विंग है ना, तो जो आरएसएस से जुड़े हुए हैं, बीजेपी वाले आरएसएस के साथ ही जुड़े हैं ना, जो आरएसएस के जुड़े हैं वही आएंगे, अदर देन जो दूसरे आप कह रहे हो। हाँ, ये आपकी बात मैं मानता हूँ कि ये बॉर्डरिंग स्टेट है, इसमें 2 हमारे कंट्री के साथ बॉर्डर लगते हैं, पाकिस्तान और चाइना। दो कंट्री के साथ हमारे दोनों बड़े सेंसिटिव बॉर्डर हैं। तो जब भी कोई पॉलिटिकल गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर को यहाँ लगाया, वो एक पीरियड अच्छा पीरियड नहीं रहा, वो एक डिजास्टर रहा उसके पीरियड के अंदर। तो ये एक चीज है। अब पार्टी के अंदर डिसीजन तो फाइनली प्राइम मिनिस्टर साहब ने लेना है, होम मिनिस्टर साहब ने लेना है, वहां ने लेना है, लेकिन ऑब्वियसली कि अगर वो नॉन पॉलिटिकल आदमी रहे तो बड़ा अच्छा रहेगा। फिर इसके साथ एक सवाल ये उठता है कि क्या स्टेटहुड मिलेगा? जो एक लंबी लड़ाई संघर्ष हुआ है, कांग्रेस 2 दिन से बारिश में प्रोटेस्ट करती हुई दिख रही है, उनके साथ पुलिस प्रशासन की ओर से धक्का मुक्की भी हुई, फोटोज वीडियोज वायरल हुए, और नेशनल कॉन्फ्रेंस भी अपाहिज सरकार है इस वक्त। वो भी ये कह रहे हैं कि हमारे पास पावर्स नहीं है, पुलिस हमारे अंडर नहीं है, बड़ी सारी चीज़ें हैं जो वो कह रहे हैं कि हमारे पास नहीं है, हम काम ही नहीं कर पा रहे हैं। तो फिर क्या लगता है कि वो स्टेटहुड वाला जो मामला है वो पेंडिंग रहेगा? क्योंकि जो बात आपने भी कही है, इसे सुनने के बाद ये लग रहा है कि स्टेटहुड नहीं मिलेगा, एलजी दूसरा आएगा, इन्हें जाना होगा, ये अब नहीं बने रहेंगे मनोज सिन्हा। आपकी ये बात सुनकर के लग रहा है कि क्या स्टेटहुड नहीं मिलेगी फिर? क्या नहीं, स्टेटहुड जो है वो जहाँ की जो लोग हैं उनका राइट है, स्टेटहुड उनका राइट है। लेकिन हम अक्सर ये कहते हैं कि जब तक ये सरकार सेंटर में है, स्टेटहुड हमें मिलने की संभावना जो बहुत ही कम है, क्योंकि ये सेंटर से चलाना चाहते हैं जम्मू कश्मीर को, बीजेपी जो सरकार है वहीं से चलाना चाहती है। तो जब तक ये सरकार है, हाँ ऑब्वियसली कि बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट में ये एफिडेविट दिया था कि हम इलेक्शंस के बाद इमीडिएटली स्टेटहुड रिस्टोर कर देंगे। आज 8-9 महीने हो गए, साल होने लगा, तो अभी तक वो सिलसिला कहीं भी नहीं है स्टेटहुड रेस्टोरेशन का। अभी पार्लियामेंट का मॉनसून सेशन चल रहा है, जिसमें आपने देखा होगा कि कांग्रेस वालों ने कहा है कि हम ये डिमांड उठाएंगे स्टेटहुड की। अगर पार्लियामेंट के अंदर कोई प्रेशर बिल्डअप होता है, अपोजिशन के मेंबर करते हैं, यूनाइटेड होकर कोई ऐसा स्टेप लेते हैं, तो वो एक सरकार के ऊपर प्रेशर टैक्टिक्स हो सकती है कि ये जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड रिस्टोर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक और चीज बता दूंगा कि जैसे मैंने आपको बताया कि कल आपने सीएम साहब का एक बयान सुना होगा। सीएम साहब ने कहा कि कांग्रेस पार्टी जो यहाँ से दिल्ली की तरफ एक प्रोटेस्ट मार्च के तौर पे गई थी दिल्ली चलो में, तो उन्होंने हमारे साथ हम इंडिया ब्लॉक के
सदस्य हैं, उन्होंने हमारे साथ कोई बातचीत नहीं की, उन्होंने हमारे साथ कोई डिस्कशन नहीं की, उन्होंने प्रोटेस्ट के हमारे साथ कोई आगे कोई प्लान ही नहीं किया। तो वो उनका एक अकेले का था, वो माइलेज लेना चाहती है कांग्रेस पार्टी। ये सीएम साहब का अपना बयान था। लेकिन सीएम साहब ये भूल गए कि जब अलायंस हुआ, इलेक्शन लड़ी, तो उस बीच में जब सरकार बनाई तो वो भी तो कांग्रेस को भूल गए थे। उन्होंने भी कहीं कांग्रेस को छोड़ दिया था। उन्होंने कहा कि इलेक्शन है, तब भी तो कुछ ऐसा हुआ था, तो हो सकता है उसका असर हो। नहीं, पॉलिटिक्स में ये होता रहता है। ये चीजें, जो चीजें हैं पॉलिटिक्स के अंदर ये चलती रहती हैं। उनके जहन में क्या है, इनके जहन में क्या है, वो बोलते नहीं है। हाईकमांड में जो लोग बैठे होते हैं, बहुत बड़े थिंक टैंकर होते हैं, वो अपने माइंड में चलते रहते हैं। जैसे आपने देखा असेंबली में सब लोगों ने, सजाद लोन ने, तारिक आमी साहब ने या दूसरे लोगों ने, सब ने यही शोर डाला था। सब ने ये आवाज मतलब यूनाइटेडली रेज की थी कि स्टेटहुड, फुल स्टेटहुड रेस्टोर किया जाना चाहिए। लेकिन जब ये बात आई कि यहाँ प्रोटेस्ट मार्च की तरफ, जंतर मंतर की तरफ आई, तो कांग्रेस अकेले चली गई वहां पे प्रोटेस्ट करने के लिए। नो डाउट कांग्रेस की वहां पे 100 सीट है पार्लियामेंट के अंदर, और पार्टी हाईकमांड जो उनके वाइस प्रेसिडेंट है, लीडर ऑफ द अपोजिशन, उनकी डायरेक्शन होगी वहां पे कि आप वहां पे आओ, उसके बाद में हम पार्लियामेंट में ये बात उठाएंगे। और वो पार्लियामेंट में मुझे लग रहा है कि राहुल गांधी जो कहते हैं वो करते हैं, वो पार्लियामेंट के अंदर उठाएंगे। लेकिन उसका रिजल्ट क्या निकलेगा वो देखने की बात यह है कि जब वो उठाएं, उसके बाद सरकार का क्या बयान रहेगा, सरकार का क्या रवैया। लौट करके एलजी पर आते हैं। अब स्टेटहुड की बात आपने बता दी है कि क्या होगा क्या नहीं, और एलजी नए आ सकते हैं, ये वाले एलजी को यहाँ से जाना ही होगा, मनोज सिन्हा को, ये भी आप कह रहे हैं। और जो एलजी आएगा वो जाहिर सी बात है कि आरएसएस और भाजपा का होगा, ये भी आप कह रहे हैं। लेकिन इस एलजी के दौर में, इनके इस पीरियड में जो नुकसान हुए हैं वो क्या रहे हैं इस वक्त, और ये कितने समय के अंदर ज़्यादा नुकसान जो है वो हुआ है, और कितने डिपार्टमेंट्स हैं जो इस वक्त बैठे हुए हैं, जिन्हें फंड नहीं मिल रहा है, जो काम नहीं कर पा रहे हैं, ये हालात कैसे बने हुए हैं, क्या वाकई में ऐसा है? देखो, ये जो टेन्योर पिछले 4-4.5 साल का रहा है एलजी साहब का, वो टेन्योर मैं अगर थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँ, सबसे पहले जो बड़ा हाईलाइटेड इशू रहा 13,000 करोड़ का जल जीवन स्कैम, उसके बाद में ये PMJAY स्कैम रहा 875 करोड़ का, उसके बाद में PM केसर स्कैम रहा 400 करोड़ का, उसके बाद जम्मू स्मार्ट सिटी में रहा, ये वो भी 800-850 करोड़ का था। ये मतलब मोटा मोटा मैंने आपको बता दिया। अभी जैसे ही चेंज ऑफ गार्ड होगा या सरकार के पास स्टेटहुड आएगी, बहुत से ऐसे जो है ना पेंडोरा बॉक्स जो बहुत से खुलेगा। ऐसा अक्सर होता है कि जब चेंज ऑफ गार्ड होता है, पिछली सरकार का जो पेंडोरा बॉक्स है वो अगली सरकार आके खोलती है। ये सरकार के एलजी साहब के एलजी के टेन्योर के अंदर का ही है, ये उनका है। दूसरा ये है कि जैसे आपने देखा अभी जो जब से ये सरकार आई है, बजट इन्होंने पेश किया मार्च में, 31 मार्च के पहले बजट पेश हो गया। बजट का जो पैसा था अभी तक वो पैसा जो है वो डिपार्टमेंट्स को नहीं आया हुआ है, जिसकी वजह से बहुत से डिपार्टमेंट, कईयों के पास देने पैसा, तनख्वाह सैलरी देने के लिए पैसा नहीं है, कईयों के पास एम्प्लॉइज का अपना जीपी फंड देने के लिए नहीं है, कईयों के पास जैसे आपने देखा होगा कि पुलिस में यूनिफॉर्म देने के लिए पैसे, एसपीओज हैं, पुलिस के अपने भी हैं, मतलब इन लोगों को यूनिफॉर्म के पैसे देने के लिए नहीं है। स्मार्ट सिटी का काम शुरू करने के लिए म्यूनसिपैलिटी के पास जो है अगर मेंटेनेंस ऑफ स्ट्रीट लाइट, रोड रिपेयर्स, R&B है, ये इन लोगों के पास फंड्स ही नहीं है, जिसकी वजह से इन्होंने हाथ खड़े किए हुए हैं कि हम कोई भी काम जो है नहीं कर सकते। ये इसलिए हुआ क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने ड्यूल पावर सिस्टम यहाँ क्रिएट कर दिया, इलेक्टेड सरकार और एक एलजी की अपनी, जिसको अक्सर कहा जाता है कि नॉमिनेटेड आदमी, ये दो के बीच में गैप हो गया। और तीसरा जो सेंटर वहां से चला रही है, दिल्ली से चला रही है, क्योंकि फंड्स सारे सेंटर से आने हैं, फंड्स वहां से आ रहे हैं, फंड्स ना ही दे रहा है एलजी साहब, ना ही दे रहा है सीएम साहब, फंड्स सारे सेंटर से आए।
अगर पैसा आएगा तो आगे डिपार्टमेंट को डिसवर्स होगा ना, हम्म। अलॉट होगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट के लिए पैसा तो इनके तो पास फिर क्या है। एलजी साहब उन्हें नहीं कह रहे हैं कि पैसा भेज दीजिए, तनख्वाहें देने के लिए नहीं है, और पुलिस प्रशासन के अंदर एसपीओ जो काम कर रहे हैं उन लोगों को वर्दी के लिए पैसा देने के लिए नहीं है, और पिछली दौर में तो ऐसे एसपीओ जो हैं उन लोगों को तनख्वाहें भी एक एक दो मिस हो गई थी, पेंडिंग हो गई थी, उसके बाद में खबरें चली, चर्चा हुई, तो फिर तनख्वाह उन्हें मिली। ये आपने बड़ा अच्छा इसका किया, क्वेश्चन रेज किया। आपने दिल्ली में देखा होगा जी। अगर मैं कहूँगा कि ये एक दिल्ली मॉडल जहाँ पे जो जब वहाँ पे केजरीवाल चीफ मिनिस्टर थे ना, वहाँ का मॉडल यहाँ पे बड़े मतलब क्लेवरली सेंटर जो है वो चलाना चाहती है कि फाइनेंशियली क्रंच की वजह से लोग ये कहें कि सरकार के आने के बाद हम सफ़र कर रहे हैं, इलेक्टेड गवर्नमेंट आने के बाद हम सफ़र कर रहे हैं। उन्होंने ये वेट कर रहा है कि अगर वो 5 तारीख को मौजूदा एलजी को एक्सटेंशन देंगे, वो तो पॉसिबिलिटी बहुत कम है। अगर देंगे तो उसके बाद का पैसा रिलीज होगा, कब होगा वो पॉसिबल, वो भी कुछ हम कह नहीं सकते। अगर स्टेटहुड हुआ तो वो ऑटोमेटिकली इनको पैसा सेंटर को, जैसे ही स्टेटहुड रिस्टोर होगा तो स्टेट का पैसा स्टेट को देना पड़ेगा आपको, वो आपकी बंदिश है, बाइंडिंग है। आप वह फिर आप सेंटर से रिमोट कंट्रोल सरकार नहीं चला सकते, फिर स्टेट जो पूरा अपना जो काम करेगी इंडिपेंडेंटली काम करेगी, फुल फ्लैज स्टेट जो है अपना काम करेगी। फिर आखिरी सवाल है, आपको लगता है कि स्टेटहुड मिल पाएगा? मुश्किल है। ऑब्वियसली मिलना चाहिए, लेकिन तो इतनी जल्दी मिलेगा नहीं, काफी संघर्ष करना पड़ेगा पार्टीज को भी, अपोजिशन पार्टी को भी और रूलिंग पार्टी को भी, सबको संघर्ष करना पड़ेगा। आपने एक और चीज देखी, जैसे आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया, आपने देखा होगा कि बीजेपी वाले इसके ऊपर बिल्कुल शांत बैठे हुए हैं। जम्मू का उन्होंने बहुत बड़ा मैंडेट मिला उनको, लेकिन स्टेटहुड के मसले में बहुत शांत बैठे हुए हैं, जिसकी वजह से जम्मू के लोग काफी सफर कर रहे हैं, जम्मू के मुलाजम, जम्मू के अफसर सफर कर रहे हैं। ये कारण मानते हैं? ये एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि वो बोल ही नहीं पा रहे, ना वो बोलते हैं। बोलेंगे तो आपको पता ही है कि क्या हाल होगा उनका। जी बहुत बहुत धन्यवाद सुधीर साहब, हमें समय देने के लिए। वरिष्ठ पत्रकार सुधीर कुमार आज हमारे इस प्रोग्राम में थे, और उन्होंने ये साफ कर दिया है कि स्टेटहुड के लिए एक लंबा संघर्ष लड़ना पड़ेगा। जम्मू कश्मीर की सरकार को और अपोजिशन को मिलकर के संघर्ष करना होगा। यहाँ तक कि जम्मू के जो भाजपा के विधायक जीते हुए हैं उन्हें भी इस पर बात करनी चाहिए। और एक बात साफ है कि ये जो एलजी हैं मनोज सिन्हा, इनका 5 अगस्त को जो टाइम पीरियड खत्म हो रहा है, इन्हें यहाँ से जाना होगा, लेकिन एक नया एलजी जरूर आएगा, और जो एलजी आएगा वो भाजपा और आरएसएस का ही होगा। और ये बात जो है ये सिर्फ गृह मंत्री और प्रधानमंत्री जानते हैं, तीसरे व्यक्ति को ये नहीं पता कि कौन सा एलजी जो है वो जम्मू कश्मीर में आएगा।